हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। और इसके पहले इस चैनल पे आर्ट के वीडियोस दिए गए हैं और आज हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के पर्यावरण टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं उनको देखेंगे। और आज ये पार्ट फर्स्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उनके पास तक ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही इसका पार्ट सेकंड देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम समय रह गया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक से जो भी आंसर होते हैं वही आंसर मान्य होते हैं और सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सीधे आंसर पे चलते हैं, राइट आंसर डी है, यूरेनियम जो है ये एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तीनों ही ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कोच्चि यानी कि केरल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। रिवीजन की दृष्टि से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो आप जरूर एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोल बेड मेथेन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोल बेड मेथेन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, सौर शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है ये कथन पर दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से है सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है, केवल फर्स्ट जो है, पहला वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
ये भी इसी तरह का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है। 9 जनवरी 2019 को कतर इसका 160वां सदस्य बना। भारत IRENA का एक सदस्य देश है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 2014 में हुई। तो उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पर पहला और तीसरा कथन जो है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला और तीसरा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ये है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है। और तीसरा है, भारत IRENA का एक सदस्य देश है। तो पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो यहाँ पे राइट आंसर सी आपका चिपको आंदोलन। और इससे रिलेटेड प्रश्न यूपी टेट में पूछे भी गए हैं इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? पर्यावरण इंजीनियर के नाम से कौन विख्यात है? तो GD अग्रवाल, ऑप्शन बी। GD अग्रवाल जो हैं ये पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता कौन था? और चिपको आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं यही चिपको आंदोलन के नेता थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्वेश्चन का नंबर ना ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बुक से लिए हुए क्वेश्चन हैं, तो नंबरिंग आपको गलत मिल सकती है। ठीक है, अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? अम्पिको आंदोलन P हेगड़े, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। तो आप सभी जानते हैं ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो गलत आपका जो है ऑप्शन डी, शांत घाटी आंदोलन जो है ये बाबा आमटे का नहीं है, तो ये गलत है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, बाबा आमटे। तो आप जानते आप यहाँ से एक क्वेश्चन और जान गए होंगे कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो बाबा आमटे ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, UNEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। चिपको आंदोलन कल्याण सिंह रावत, नर्मदा बचाओ आंदोलन गौरा देवी, मैती आंदोलन बाबा आमटे, बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है कूट में, ये ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ऑप्शन डी, यानी कि ए का दूसरा, आप ध्यान दीजिएगा, ए का दूसरा चिपको आंदोलन जो है ये गौरा देवी से रिलेट करता है। ठीक है, चिपको आंदोलन गौरा देवी से, ए का दूसरा, और बी का तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे, अभी आपने ऊपर पढ़ा, और सी का है पहला मैती आंदोलन कल्याण सिंह, और बिश्नोई आंदोलन जो है ये आपका संत जाम्भोजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। चिपको आंदोलन गौरा देवी, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाबा आमटे, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। यह कुंती पुझा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। कौन सा? साइलेंट वैली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे और सबको अपनी तैयारी में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा था? सभी क्वेश्चन बहुत ही नए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन जो है ये दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन था। मैती आंदोलन, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप सभी जानते हैं, वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। अपिको आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ। बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जाधव मुलाई पेंग ने असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। पहला, दूसरा और चौथा आपका जो कथन है ये सही है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका बिल्कुल सही है। कूट में अगर देखें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जंगल बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता हो आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाए। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बर्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ अ स्पैरो। और नए क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा 1 से 2 बार। फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी सलीम अली की। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए। निम्नलिखित में से किसे व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नीचे दिए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। अपराजित दत्ता, एम.एस. स्वामीनाथन, प्रमोद पाटिल, सोनम वांगचुक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल फर्स्ट एवं 3, पहला और तीसरा जो है व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपराजिता दत्ता, प्रमोद पाटिल को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22, निम्नलिखित में किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में या फिर टेट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी जगह देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर सी एस थिम्मक्का। ठीक है, ये दक्षिण भारतीय हैं और ये एक वयोवृद्ध महिला हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, एस थिम्मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं हैं? तो यहाँ पर पांडुरंग हेगड़े जो हैं यही राइट आंसर है, नहीं है। मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय, ये तीनों ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा प्रदान किया गया है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। राइट आंसर बी। तो चलिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, EVA का पूर्ण रूप क्या है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है,
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, IIT मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर है ये? राइट आंसर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो यहाँ पर कौन सा कूट सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर है पहला और तीसरा, इसका जो कूट है ये सही है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। कूट में देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, बान सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बान सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। बॉन सम्मेलन जो है ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से वेटलैंड्स इंटरनेशनल के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करनी है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल के, तो यह एक गैर लाभकारी संस्था है, बिल्कुल सही है। यह सरकार तथा निजी क्षेत्रकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, ये भी सही है। भारत 1982 से ही इस अभिसमय की पक्षकार पार्टी है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। उपर्युक्त कथन सभी सही हैं, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कूट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया। तो क्या प्रारंभ किया सरकार ने? देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन ए है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए हानिकारक है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, WM एडम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WS एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश द्वारा आरंभ किया गया, यानी प्रारंभ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर।
ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीले कार्बन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पर। तो यह समुद्री घास एवं अंतर्ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट है। यह समुद्री घास एवं अंतर्राष्ट्रीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्बन स्पेस, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्बन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित भवन का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, BIS, BIS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो राइट आंसर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित अर्थव्यवस्था में हरित यानी कि GDP का फार्मूला तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्ष 2007 में अर्थ आवर को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। हरित सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके सामने है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रारंभ कब हुआ? 1967 में, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निम्नलिखित चरणों में कौन सा सबसे विवादित है? तो प्रभावों की भविष्यवाणी, प्रभावों की भविष्यवाणी, राइट आंसर डी आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक हैं वायु पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकल्प के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करती हैं? हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। तो यहाँ पर आपको बताना है, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे आपका चारों ही सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सा कोट सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका पारा जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन बी वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ऑप्शन ए लाइकेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाली कौन सी शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो ऑप्शन डी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए स्मॉग। स्मॉग जो होता है एक द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, निम्नलिखित 1U से 10U तक सूक्ष्म कण होते हैं। ये ठोस अथवा तरल दोनों अवस्था में हो सकते हैं। ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं। फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। तो इन कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, असत्य कथन आपको पहचानना है। तो इसका कौन सा कूट सही है? ऑप्शन सी में है केवल 3। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो आपका ये है ये बिल्कुल असत्य है कि ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है, बाकी तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो अम्ल वृष्टि का कारण से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए यही गैस उत्तरदायी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो कनाडा और नॉर्वे, ठीक है, कनाडा और नॉर्वे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित कौन से देश हैं? कनाडा और नॉर्वे। तो यहाँ पे आपका कूट बी बिल्कुल राइट होता है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो राइट आंसर सी आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, राइट आंसर सी। स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस, ये तीनों ही वायु प्रदूषण से संबंधित हैं, यूट्रोफिकेशन नहीं है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, किसी जल क्षेत्र में BOD जैव ऑक्सीजन मॉग की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 20 dB डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, डेसिबल। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देख लीजिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था? कई बार ये आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी, ऊष्मीय प्रदूषण। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का कारक कौन है? ऊष्मीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उपचार से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचार है। ठीक है, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। ऑप्शन बी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी, यानी कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप ध्यान दीजिए, प्रदूषक है होने वाली बीमारी है। तो पारा मिनीमाटा कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कैडमियम, ये इटाई नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तीनों ही आपके सही हैं। और फ्लोराइड आयन, ये अपचक, ये आपका गलत है बिल्कुल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है, और इसके साथ इन तीनों को आप याद रखेंगे। पारा जो होता है मिनीमाता रोग, कैडमियम, इटाई नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा 1974। राइट आंसर ऑप्शन बी। पूछा भी जा सकता है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1985 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये है सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड। ठीक है, एक तरफ आपको दिया है त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन डेसिबल, ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको इसको मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम सब। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है। ठीक है, त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है, वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र आप सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कूट इसका राइट है। यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो ये बी वाला है ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एल्बिडो के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यह किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण तथा सतह द्वारा परिवर्तित और विकिरण का अनुपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है। तो अभी हमने बताया ओजोन द्वारा पराबैंगनी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ओजोन परत किस में अवस्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। राइट आंसर ऑप्शन बी, समताप मंडल में। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म नहीं है। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12 है। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। इसको आप ध्यान रखेंगे, स्टार बना लेंगे, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो किसने पता लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, GW केंट मूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप बाहर करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये किससे मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित प्रभाव उत्पन्न करती है? तो राइट आंसर डी होगा, जल वाष्प। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबंधित है, वह कौन सी गैस है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हो जाता है, यानी कि धान के खेतों से और केवल दीमक की बाम्बी से। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? तो मीथेन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए, हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो इसमें से आपको सही चुनना है। तो सही है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर सी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन EVS के। ठीक है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो भी UP टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी मित्रों के पास तक पहुँचाएँ। और इसका पार्ट सेकंड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल वाला क्लिक करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके पहले इस चैनल पर आपको आर्ट के वीडियोस दिए गए हैं, आर्ट की तैयारी कराई जाती रही है अब तक। तो अगर आप आर्ट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए।